Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do second chapter of class 8 English reader book. The name of the chapter is the tsunami. So before starting the chapter we will discuss the meaning of the word tsunami. Actually tsunami is a Japanese word और ये two words से मिलकर बना है su plus nami. टी यहाँ पर साइलेंट है. सू का मीनिंग होता है हार्बर और नामी का मीनिंग होता है वेव्स मीन्स हार्बर वेव्स. बट ये जो हार्बर वेव्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव और डिस्ट्रक्टिव होती हैं. मीन्स जहाँ पर भी ये जाती हैं ये ऐसा डिस्ट्रक्शन करती हुई चलती हैं. सो ऐसी ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसके साथ साथ ये इतनी मैसिव क्यों होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस एट. और इसके साथ साथ कुछ लोगों के करेज और सर्वाइवल की स्टोरीज को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए चैप्टर को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले हम ये बिफोर वी रीड वाला पार्ट रीड करेंगे. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी क्या होती हैं, बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव्स होती हैं जो कि सी के नीचे अर्थक्वेक आने से होता है. अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये बहुत ही मैसिव और डिस्ट्रक्टिव होती हैं. इसके पीछे रीज़न यही है कि सी के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो इसीलिए ये बहुत मैसिव बनते हैं. मीन्स अर्थक्वेक आने की वजह से जो सी का बॉटम होता है वो हिल जाता है और पानी बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है और ये बहुत बड़ी बड़ी वेव्स को क्रिएट कर देता है. और ये वेव्स जो है बहुत फोर्स के साथ आगे बढ़ती हैं तो इसके रास्ते में जो कुछ आता है उसको वो जो है डिस्ट्रॉय करते हुए चलती हैं. चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो बहुत पुराने ट्रीज हैं, उनको भी वो अपरूटेड करती हुई चलती हैं. ओके. ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड्स and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई और इस सुनामी ने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु कोस्ट को हिट किया. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. और जब सुनामी आई तो यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी गई हैं उस टाइम की कि उस टाइम पर जब सुनामी आई तो किस तरह से कुछ लोगों ने करेज दिखाया, मीन्स दूसरे लोगों की जान बचाई और अपने आप को भी सर्वाइव किया. और इसके साथ साथ एक और फैक्ट हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग. क्या एनिमल्स ने सेंस कर लिया था, मीन्स आभास हो गया था उनको कि सुनामी आ रही थी. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. और इस चैप्टर में हम कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे एनिमल्स से रिलेटेड जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई हाँ जब सुनामीज ने हिट किया तो एनिमल्स को पता चल गया था. सो लेट्स स्टार्ट. These stories are from the Andaman and Nicobar archipelago. आर्कियोपेलागो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग एरियाज. बहुत सारे ग्रुप्स और उनके आसपास का एरिया मीन्स आइलैंड से हम कह सकते हैं. तो ये जो स्टोरी है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से है. इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. इग्नेशियस कौन था, कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्छल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसका मैनेजर था. हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. उसकी वाइफ जो है 6 AM सुबह जल्दी 6 बजे उठ गई थी क्योंकि उसको जो है अर्थक्वेक फील हो रहा था. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. इग्नेशियस ने केयरफुली जो है टेबल से टेलीविजन को नीचे उतारा और उसको ग्राउंड पर रख दिया ताकि वो नीचे ना गिरे और ना टूटे. देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस. और फिर उसके बाद फैमिली जो है घर से बाहर निकल गई. व्हेन द ट्रिमोर्स क्या होता है, अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रिमोर्स. द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान जो हल्की हल्की शेकिंग फील होती है ना, हिलता है, तो उसको ट्रिमोर्स बोला जाता है. व्हेन द ट्रिमोर्स स्टॉप्ड दे सो द सी राइजिंग. और जब ये झटके खत्म हो गए तो उन्होंने देखा कि सी जो है ऊपर उठ रहा है, मीन्स सी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं. इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed into the opposite direction. In the chaos का मीनिंग होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूज्ड, मीन्स कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है. तो कंफ्यूजन में जो उनके बच्चे थे उन्होंने जो है उनकी मदर के फादर यानी कि अपने नाना और मदर के ब्रदर यानी कि मामा और नाना का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों जो है कहाँ पर, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि सी से जो ऑपोजिट डायरेक्शन थी जहाँ से जिस साइड से लहरें आ रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने भागना शुरू कर दिया. ही नेवर सो देम अगेन. लेकिन उसने उन्हें कभी भी नहीं देखा. मीन्स लहरें आ रही थी, हालांकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे बट फिर भी वो लहरों के साथ बह गए थे. हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे. और उसकी वाइफ भी बह गई थी. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. ओनली 3 अदर चिल्ड्रन जो उसके साथ आए, मीन्स उसके बच्चे नहीं, दूसरे कोई बच्चे थे, दूसरी फैमिलीज के बच्चे थे, उन्हें उसने सेव किया. सिर्फ वही बच्चे देखे गए. ओके, दिस इज वन स्टोरी. सेकेंड स्टोरी है, संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन कच्छल आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. संजीव एक पुलिसमैन था जो कि कच्छल आइलैंड मतलब निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के कच्छल आइलैंड पर क्या कर रहा था, सर्विंग करता था. मीन्स वहाँ पर वो एक पुलिसमैन था. ही
somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी तरह से अपने आप को, अपनी वाइफ और उनकी छोटी बच्ची को बचा लिया था वेव से. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन फिर उसने जो है जॉन की वाइफ, जॉन कौन था, गेस्ट हाउस कुक, उसकी वाइफ की आवाज़ सुनी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. संजीव जो है उसको बचाने के लिए वाटर के अंदर कूदा, लेकिन वो दोनों ही बह गए. मतलब संजीव और उनके जो कुक की वाइफ थी वो दोनों पानी में बह गई. 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. तो 13 years की गर्ल मेघना वो जो है अपने पेरेंट्स और दूसरे 77 लोगों के साथ बह गई. She spent 2 days floating in the sea holding on a wooden door. वो जो है पानी में 2 दिन तक बहती रही और वो किसको पकड़ी हुई थी, एक वुडन डोर यानी कि किसी घर के वुड का दरवाजा जो है टूट गया था, तो उसको पकड़े हुए वो 2 दिन तक पानी में तैरती रही. 11 टाइम्स शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड बट दे डिड नॉट सी हर. उसने जो है 11 टाइम 11 बार जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू द पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स. ऐसे हेलीकॉप्टर्स जो लोगों की हेल्प करते हैं फ्लड्स के दौरान. उसने 11 टाइम रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा बट उन्होंने उसे नहीं देखा. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज. वो जो है एक बहुत बड़ी वेव आई और वो वेव जो है उसको शोर यानी कि किनारे पर ले गई और उसके बाद किनारे पर उसको जो है वॉकिंग करते हुए पाया गया इन अ डेज. डेज मीन्स कंफ्यूजन, सदमे में हो जाना, कुछ भी ना समझ में आना कि भाई क्या करें क्या ना करें. ओके, नेक्स्ट है अलमास जावेद. अलमास जावेद वॉज 10 years old. अलमास जावेद जो है 10 साल की थी. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. वो जो है एक स्टूडेंट थी कौन से स्कूल की, कैरमल कॉन्वेंट स्कूल की पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर उसके फादर का पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैन कॉवरी आइलैंड. और उसकी मदर राहिला का घर जो है नैन कॉवरी आइलैंड पर था. ये आइलैंड भी कहाँ पर है, निकोबार में ही है. ओके, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और ये जो फैमिली थी, अलमास की जो फैमिली थी, वो वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे. ओके, When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. और जब सुबह झटके आए भूकंप के तो फैमिली सो रही थी. अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड. अलमास के फादर ने सी वाटर को पीछे जाते हुए देखा. रिसीड मतलब पीछे जाते हुए, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, जहाँ पर वो था उससे वो पीछे जा रहा था. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. और वो समझ गया कि वाटर जब वापस आएगा तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आएगा. ही वोक अप एवरीवन एंड ट्राई टू रश देम इन अ सेफर प्लेस. उसने हर किसी को, मतलब फैमिली के हर एक मेंबर को उठाया और उन्हें जो है एक सेफ प्लेस पर ले जाने की कोशिश की. एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. जैसे ही वो भागे उनके ग्रैंडफादर के सिर पर कुछ लगा और वो वहीं पर गिर गए. हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम. और उसके फादर यानी कि अलमास के फादर जो है उनके ग्रैंडफादर की हेल्प करने के लिए भागे. एंड देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम. और फिर जो है पहली जाइंट वेव आई और उसने जो है उन दोनों को स्वेप्ट कर दिया, मीन्स दोनों को बहाकर वो ले गई. अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंचिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर. अलमास की मदर और उसकी आंट्स जो हैं दोनों ही जो कोकोनट ट्री के लीव्स थे उनको पकड़ कर खड़ी रही और उन्हें बुला रही थी. अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. एक वेव आई और उसने ट्री को अपरूट कर दिया यानी कि जड़ से उखाड़ दिया और वो दोनों भी बह गई. अलमास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास ने जो है एक लकड़ी के गट्ठे को जो है फ्लोट करते हुए देखा. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. और वो उसके ऊपर चढ़ गई. देन शी फेंटेड. और उसके बाद वो बेहोश हो गई. व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन द कमोर्टा. और जब वो उठी तो उसने जो है कमोर्टा को के हॉस्पिटल में अपने आप को पाया. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लेकर जाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. मीन्स वो ग्रेटली शॉक्ड, अभी भी शॉक थी. जो लिटिल गर्ल थी यानी कि अलमास जो थी वो अभी किसी से भी जो है इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अभी भी शॉक्ड थी, कंफ्यूज थी कि भाई उसके साथ क्या हुआ. उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है चले गई. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट. टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड. और ये जो है पिक्चर ये किसकी है, टिली स्मिथ की है, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी और उसने जो है थाईलैंड में जब
सुनामी आई तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान बचाई। किस तरह से? दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। हालांकि उसे बहुत सारे अवार्ड इसके लिए दिए गए, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, उसको बहुत सारे अवार्ड इसके लिए दिए गए, बट उसके फादर ने, उसके पेरेंट्स ने कभी ये अलाउ नहीं किया कि भाई वो टीवी पर कोई इंटरव्यू दे और इंटरव्यू देकर कोई हीरोइन बन जाए। ओके, मतलब फेमस नहीं होना चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है कि क्यों जो है टिली स्मिथ के पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन लिया? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, now here is a story from Thailand. The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. स्मिथ फैमिली जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, कहाँ से थी? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी। वो जो है बीच रेसोर्ट, रेसोर्ट क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडेज, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग हॉलीडेज में जाते हैं। वो सदर्न थाईलैंड में एक बीच रेसोर्ट पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 years old। टिली स्मिथ जो है 10 years की थी और उसकी सिस्टर 7 years की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके पेरेंट्स का नेम था पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, और ये जो है दिन 26 दिसंबर 2004 का था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे, और ये जो डेडली सुनामी वेव्स थी वो पहले ही अपने रास्ते पर थी, मीन्स डिस्ट्रक्शन करती हुई जा रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, क्योंकि पहले ही ट्रिगर्ड मीन्स कोज्ड वायलेंस, ओके, कोज्ड सडन वायलेंट, पहले ही उन्होंने जो है वायलेंस कर दिया था। कहाँ पर? सुमात्रा, अर्ली इन द मॉर्निंग, नॉर्दर्न सुमात्रा में। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I did not know what was happening. जो water था वो क्या हो रहा था? swell कर रहा था और आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। पेनी स्मिथ को रिमेंबर था कि बीच जो है छोटा छोटा होता जा रहा था, मीन्स पानी आगे बढ़ रहा था तो बीच छोटा हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने सेंस कर लिया था, उसको आभास हो गया था कि भाई हाँ कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to the Thailand with her family। और फिर उसका माइंड कहाँ पर गया? अपने जियोग्राफी लेसन पर गया, जो कि उसने 2 weeks पहले ही इंग्लैंड में लिया था, जब उसकी फैमिली थाईलैंड आई उससे पहले। टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म। टिली ने देखा जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और स्टार्ट टू फॉर्म, फॉर्म का मीनिंग होता है कि उसने जो है मतलब भाप बनाना, भवंडर बनाना, झाग बनाना शुरू कर दिया है। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, वर्लपूल क्या होते हैं? भवंडर। उसने झाग, बबल और भवंडर बनाना शुरू कर दिया है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। फिर उसको याद आया कि उसने जो है अपनी क्लास में एक वीडियो में सुनामी देखी थी, जो कि 1946 में हवाईन आइलैंड्स में आई थी। ये एक आइलैंड है इंग्लैंड में, ओके। So her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake। उनकी geography teacher ने उन्हें ये वीडियो दिखाई थी और उन्हें बताया था कि सुनामी जो है किसकी वजह से होती है? अर्थक्वेक्स की वजह से होती हैं, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स की वजह से भी वो होती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और ये याद आते ही टिली ने अपनी फैमिली को चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें जो है यहाँ से हट जाना चाहिए, मतलब बीच से दूर हट जाना चाहिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने जो है अंडर द सी के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं उसके बारे में अपनी फैमिली को बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, सेड हर मदर पेनी। I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must going on। तो उसकी मदर पैनी बताती है कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। ओके, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, मीन्स पैनी को नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, बट उसने देखा कि उसकी डॉटर बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो वो समझ गई थी कि भाई हाँ कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है, कुछ ना कुछ सीरियस हो सकता है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। टिली के पेरेंट्स जो है उसे और उसकी सिस्टर को बीच से दूर होटल के स्विमिंग पूल में ले गई। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो फेल्ट दैट लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे टूरिस्ट ने उनके साथ ही उस बीच को छोड़ दिया। मीन्स टिली की फैमिली के साथ बहुत सारे लोगों ने जो है उस बीच को छोड़ दिया, मीन्स टिली ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई।
Then it was as if the entire sea had come out after them, और इसके बाद उन्हें लग रहा था कि पूरा का पूरा समुद्र जो है उनके पीछे आ गया है। मीन्स इतनी तेज़ लहरें आई थी, इतनी ज़्यादा, इतनी मैसिव थी वो, कि ऐसे लग रहा था कि पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाई दौड़ो, और मैं कौन है यहाँ पर? पेनी। पेनी चिल्लाई कि दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली जो है रिफ्यूजी मीन्स शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजर से बचने के लिए होटल की थर्ड फ्लोर पर वो लोग चले गए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और बिल्डिंग पर 3 सुनामी वेव्स ने प्रहार किया, लेकिन फिर भी बिल्डिंग जो है बिना हिले डुले, बिना कोलैप्स हुए वहीं पर डटी रही। मीन्स बहुत अच्छी बिल्डिंग वो बनाई गई थी कि 3 सुनामी वेव्स ने उसको हिट किया, फिर भी वो जो है डिस्ट्रक्ट नहीं हुई। अगर वो अच्छी नहीं होती तो शायद बिल्डिंग भी डिस्ट्रक्ट हो जाती और वो लोग भी पानी में बह जाते। इफ दे हैड स्टेड on the beach they would not have been alive, अगर वो बीच पर ही रहते तो वो कभी जिंदा नहीं बच पाते। मीन्स टिली स्मिथ ने सबकी लाइफ को बचाया, सिर्फ अपनी फैमिली की ही नहीं, इवन जो बीच पर दूसरे टूरिस्ट थे उनकी लाइफ को भी बचाया, क्योंकि वो भी उनके साथ बीच को छोड़कर आ गए। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी फैमिलीज को खोया। तो स्मिथ्स यानी कि जो पेनी स्मिथ्स और उसके बाद उसके हस्बैंड और टिली स्मिथ थे, बाद में उन लोगों से मिले, उन टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज को खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फोर वॉर्न, थैंक्स टू टिली और उसका जो जियोग्राफी लेसन था, क्योंकि उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया, मीन्स बता दिया कि भाई हाँ कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और फिर जो है टिनी इंग्लैंड में जब अपने स्कूल वापस गई तो उसने जो है अपने फ्रेंड्स को ये टेरिफाइंग टेल बताई। टेल मीन्स स्टोरी, ये स्टोरी बताई। सो दैट वाज सेकंड पार्ट। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या भाई एनिमल्स को सेंस हो जाती है, मीन्स उन्हें आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। Look carefully at the picture of the boy and the dog and try to describe the things that you see using words or phrases. इस पिक्चर को देखो और उसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको एक वर्ड्स या फ्रेज में बताना है। तो कौन सा वर्ड या फ्रेज है? काम ब्लू सी रूइंड हट, काम शांत ब्लू सी और बर्बाद हुई हुई झोपड़ियाँ। ओके। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know that was about to happen. जो ये वेव्स आई और इनके वेव्स के आने से पहले भारत और श्रीलंका के तट पर जब तक ये पहुंचती तो जंगली और जो पालतू जानवर थे उनको आभास हो गया था कि क्या होने वाला है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? दे फेल्ड टू सेफ्टी, वे सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट यानी कि जिन लोगों ने उन्हें देखा, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर द हायर ग्राउंड्स, एलिफेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो जो है ऊंचे ग्राउंड्स पर चले गए, क्योंकि नीचे रहेंगे तो वो पानी में बह जाएंगे, तो वो ऊपर की तरफ चले गए। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, डॉग्स ने जो है बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगोज बर्ड थे उन्होंने अपने ग्राउंड के नीचे जो ब्रीडिंग एरियाज यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए जो एरियाज बनाए हुए थे उन्हें छोड़ दिया, मीन्स वो ऊपर की तरफ उड़ गए। जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक, और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स में चले गए और बाहर आने से उन्होंने मना कर दिया, मतलब बाहर आए ही नहीं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेसेस अ sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होती है, मतलब हमारी 5 सेंस होती है ना, तो एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस भी होती है और उन्हें पता चल जाता है कि अर्थ जो है शेक हो रही है, मतलब हिल रही है, बहुत पहले उन्हें पता चल जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील अर्थक्वेक्स वाइब्रेशन, और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि एनिमल्स के अंदर उनकी जो हियरिंग सेंस होती है वो बहुत तेज होती है, जो उन्हें वेव्स को जो वाइब्रेट होती हुई वेव्स की आवाज़ होती है या फिर जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उनको वो बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर्स लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, वो जो है अप्रोचिंग डिजास्टर यानी कि आने वाला जो डिजास्टर होता है उसको ह्यूमन बीइंग के रियलाइज करने से बहुत पहले रियलाइज कर लेते हैं। मीन्स ह्यूमन बीइंग को पता भी नहीं चलता है कि क्या होने वाला है, उससे पहले ही वो रियलाइज कर लेते हैं और सेफर प्लेसेस पर चले जाते हैं।
वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम श्योर नहीं है कि एनिमल्स की सिक्स्थ सेंस होती भी है या नहीं, बट द फैक्ट इज दैट जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। हम इस फैक्ट को नहीं कह सकते कि भाई हाँ एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होती भी है या नहीं, बट एक फैक्ट देखा गया कि ये जो जाइंट वेव्स थी इन्होंने बहुत सारी डॉजन्स यानी कि दर्जनों कंट्रीज में 1,50,000 लोगों को मारा, लेकिन इतने एनिमल्स को मरा हुआ नहीं पाया गया, मतलब एनिमल्स बहुत कम मरे हुए देखे गए। अलॉन्ग इंडियाज Cuddalore Coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. Along India's Cuddalore Coast, इंडिया का जो कडलौर कोस्ट था वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मरे, लेकिन जो बफलोज, गॉड्स और डॉग्स थे वहाँ पर वो अनहार्म्ड रहे, मतलब उन्हें पहले ही पता चल गया था डेंजर का और वो सेफर प्लेसेस पर चले गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो इंडिया का श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है वो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, मीन्स एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और 130 स्पीसीज जो है बर्ड्स की हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पेटिनगेला, और वहाँ पर पेटिनगेला बीच से 60 विजिटर वॉश्ड अवे यानी कि लहरों के साथ बह गए इनसाइड द पार्क के अंदर जो थे, बट नो एनिमल्स कैरकेसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोज, लेकिन वहाँ पर एनिमल्स के कोई भी कैरकेसेस मतलब उनकी मरी हुई बॉडी, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ 2 एनिमल्स की मिली। और वो कौन से एनिमल्स थे? वाटर बफलोज थे, यानी कि वो पानी के अंदर ही रहे, वो निकले ही नहीं, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की जो है बॉडी मिली, इसके अलावा किसी एनिमल की बॉडी नहीं मिली। अदरवाइज कितने सारे एनिमल्स उस बीच पर रहते हैं, सभी को डेंजर का पता चल गया, उन्हें सेंस हो गई और उसके बाद वो जो है सेफर प्लेसेस पर चले गए, ऊपर के प्लेसेस पर या फिर अपने शेल्टर्स में चले गए। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Pettingala beach. और सुनामी के आने से आधा घंटे पहले याला नेशनल पार्क में जो लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 3 एलिफेंट जो है पेटिनगेला बीच से भाग गए और वो जो है कहाँ पर चले गए थे? ऊपर के प्लेसेस पर चले गए थे। Sri-Lankan gentleman who lives on the coast near Galley said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन जेंटलमैन जो कि कोस्ट पर रहते थे, कि समुद्र के किनारे पर रहते थे गैला में, उन्होंने बताया कि उनके जो 2 डॉग्स हैं वो जो है उस दिन जो उनकी डेली रन होती है बीच पर उसके लिए नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, और यूजुअली वो जो है इस आउटिंग के लिए एक्साइटेड रहते हैं, मीन्स डेली वो लोग जो है बीच पर जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और सोचते हैं कि कब जाएंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ही सेड बट ऑन दैट दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और उसकी लाइफ को बचा लिया। मीन्स अगर वो घूमने के लिए जाता उन डॉग्स के साथ तो वो भी मारा जाता। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और हमने देखा कि कितनी मैसिव और डिस्ट्रक्टिव ये लहरें होती हैं। आई होप यू क्लियर ऑल द स्टोरीज एंड थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.